मीन राशि वालों के लिए 25 मई का जो डेट है, इस डेट में ग्रहों के राजा अपना नक्षत्र बदलेंगे और ये जब अपना नक्षत्र बदलेंगे तो तृतीय भाव में बैठे इस ग्रह का प्रभाव आपके लिए बहुत बड़ा परिणाम देगा। कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना होगा, वरना आप समझ लीजिए कि इस समय बड़े फायदे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रहों के राजा जब आपके फेवर में बात बनाते हैं तो बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि ये राजा हैं, इनके बिना ज्योतिष शास्त्र में बाकी ग्रहों का कोई वैल्यू नहीं है। आप वैसे भी जानते हैं कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर कैसे अंधेरा छा जाएगा। ना तो वनस्पति, ना इंसान, ना तो पशु पक्षी, कोई भी किसी भी काम का नहीं रह जाएगा, और इसलिए सूर्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों जब कुंडली चेक की जाती है तो सूर्य की स्थिति देखी जाती है, कितना पावरफुल है, कितना ज़्यादा अच्छा है। जब ये बहुत पावरफुल और अच्छे स्थिति में हो तो समझ ले कि आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से, सफल होने से, तरक्की प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगा। यही एक तरह का कह सकते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। बाकी अन्य ग्रहों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य का ही। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है 25 मई से, एक अलग सा प्रभाव रहेगा। जैसा कि नौतपा भी चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे कि सूर्य का प्रभाव बहुत तेज हो जाएगा और इस प्रभाव का फल उसको बहुत अच्छा मिलेगा जिसका सूर्य बहुत अच्छा होगा। वैसे तो आपके भाग्य भाव पर सूर्य की दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नौतपा का प्रभाव जो रहेगा बहुत ज़्यादा तपेगा। अभी आप न्यूज़ वगैरह में देख भी रहे होंगे कि कितना ज़्यादा तप रहा है मौसम, या सूर्य की जो गर्मी है वो इंसान को कितना ज़्यादा तपा रहा है, कितना परेशान करके रखा है। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मौसम का गजब का मार देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा तपिश होगा। तो चलिए राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम आपको बताते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली राशिफल नई नई जानकारी आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करें, आपको बता दें ये सूर्य का प्रभाव जो आपके भाग्य भाव और तृतीय भाव को एकदम जोड़ रहा है और मजबूत कर रहा है। यहाँ आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस रहेगा। नौकरी आदि में बहुत कह सकते हैं कि जल्दी सफलता आपको प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन प्राप्ति का भी अच्छा योग है। अब इस समय कह सकते हैं कि खास करके आपको बता दें कि इस समय सूर्य का जो प्रभाव रहने वाला है ये आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके महत्वपूर्ण और बहुत बड़े काम को बना देगा। जी हाँ मित्रों, बड़े काम पर आपका फोकस यदि है, बहुत अच्छे से है, तो आपका बड़े काम को बना देगा। जैसे सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई कार्य हो, सरकारी नौकरी का बात हो, वहाँ आपका काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सूर्य का संबंध ऐसे क्षेत्रों से है जो सरकारी क्षेत्र हो, चाहे सरकारी कार्य हो, सरकारी नौकरी हो, सरकारी पद हो, ऐसे क्षेत्रों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ देता है जब सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है। और ये समय इसलिए कह सकते हैं कि समय बहुत अच्छा है जहां सूर्य का प्रभाव आपके लिए सरकारी क्षेत्र में लाभ देने की स्थिति है। तो सरकारी क्षेत्र में आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से संबंधित बड़े काम बनने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। यदि कोई आपका कार्य रुका हुआ है तो ये आपका बेहतर कार्य भी बन जाएगा। इसलिए सूर्य का ये प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर और महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि सूर्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। यदि सूर्य आपके जीवन में बेहतर प्रभाव दे रहे हैं तो समझ लें कि आपके आने वाले समय में आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। आगे बात करें तो इस समय समाज में आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ जाएगा, लोगों के बीच में आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इस समय कुछ बड़े पद भी प्राप्त कर पाएंगे। यदि बड़े पद की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। जहाँ बड़े पद की तैयारी आप कर रहे हैं वहाँ बड़े पद की प्राप्ति भी आपको होगा। बड़े पद आप प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि आपके सरकारी क्षेत्र से संबंधित बड़े बड़े कार्य बनना, नौकरी प्राप्त होना, प्रमोशन होना, ट्रांसफ़र होना, ये सब की स्थिति सूर्य के बेहतर होने से बन जाते हैं। साथ ही साथ इस समय यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो वो भी आपको बता दें कि आपकी सफलता का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा, क्योंकि भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि है, और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने का मतलब है आपका भाग्य बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहेंगे उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ साथ मित्रों, यदि आप इस समय किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जो शिक्षा से संबंधित काम हो, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जैसे टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, या शिक्षा से संबंधित कोई भी काम हो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ साथ जैसे शिक्षा में टीचर बन जाना, नौकरी प्राप्त होना, यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी आपको लाभ मिलेगा।
आगे बात करें तो इस समय आपको बता दें कि यदि राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो आपका काम बहुत तेज़ी से बनेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस समय पद मिलना, कोई पदभार दिया जा सकता है जिसमें आपको जैसा चाहिए वैसा प्राप्त होगा, इसलिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है, ये जो समय आपका है, आपकी जैसे कि लेखक हैं या ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग लिखते हैं या चिकित्सा से जुड़े हुए हैं आप हैं, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप कोई भी ऐसे कार्य जो करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य आपको लग रहा है या कोई रोक रहा है, शत्रु की तरह रोक रहा है, आपका काम के लिए टाल रहा है, तो वो काम इस समय आपका बन सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं रुकावट भी आते हैं, तो ग्रहों के बेहतर प्रभाव नहीं रहने से आते हैं। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, मतलब आप समझ लें कि इस समय आपके कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगा, शत्रु की तरह कोई रोकेगा नहीं। हाँ, यह है कि आपके अंदर आलस होगा, इस कारण से आप थोड़े से प्रभावित महसूस करेंगे, इसलिए आपको आलस को त्यागना चाहिए। हम सबसे बड़ी बात इस समय ऐसे लोगों के लिए है जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं, जो थिएटर से जुड़े हुए हैं, जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। सबसे बड़ी बात तो मित्रों आपके लिए यह है कि इस समय प्रसिद्धि प्राप्त होगा। सूर्य के बेहतर प्रभाव जिसके पर भी पड़ते हैं उसको प्रसिद्धि मिलता है। जैसे किसी क्षेत्र में आप यदि प्रसिद्ध नहीं हैं और सूर्य आपका मजबूत है और आप सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, तो उसमें आपको प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान, प्रसिद्धि बहुत मिलता है। और ऐसे में सोचिए कि आप बहुत नाम कर जाते हैं, बहुत यश प्राप्ति होता है। और प्रसिद्धि होना मतलब धन, शोहरत, संपत्ति से भर जाना, भौतिक सुखों की वृद्धि भी होती है। तो ये समय आपका इस मामले में बहुत ही अच्छा है, जहाँ आपके भौतिक सुखों की वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, आय बढ़ेगा, संपत्ति आपका बढ़ेगा। हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि इस समय आपके तृतीय भाव में है, तो धन संपत्ति को लेकर छोटे भाइयों से अनबन होने की भी संभावना बन सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। थोड़े बहुत किसी बात को लेकर चर्चा होगी, जैसे कोई काम उन्हें आप सौंपना चाहेंगे, छोटे भाई आपको कहना चाहेंगे। अब इस बात को लेकर फैसले थोड़े से होने में डिले हो सकता है, क्योंकि कार्य बोझ जब आते हैं तो निश्चित रूप से आप चाहते हैं दूसरे को थोपना, खास करके आपसे जो नीचे हैं या बड़े भी हैं उन्हें भी आप कहना चाहते हैं। तो इस तरह की थोड़े से हो सकती है स्थिति। और इस समय कुछ नए चीज़ों पर आपका फोकस होगा, कुछ बड़े चीज़ों को आप इस समय खरीदना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा समय है। साथ साथ इस समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य वृद्धि, स्वास्थ्य में अनुकूलता इस समय देखने को मिलने वाला है, इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कम हो जाएगी, यदि इस समय कोई परेशानी है तो। इसलिए अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। ये समय वैसे ठीक ठाक है, लेकिन सूर्य के मजबूती और अच्छी स्थिति होने के कारण आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। वैसे सूर्य के बेहतर होने से, जैसे कि सूर्य थोड़े से यदि आपके ख़राब होंगे तो सर दर्द करेगा, बहुत सर दर्द होगा, और साथ साथ हड्डियों से संबंधित परेशानी होगी, और इम्यून सिस्टम, जो आपके बॉडी का इम्यून पावर होता है, वो कमज़ोर हो जाएगा, जिससे आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। और यदि ये सब होता है तो समझ लीजिए कि सूर्य आपका बहुत कमज़ोर है, या फिर आपके मुंह से झाग आता है बोलते समय, तो समझ लें कि सूर्य आपका बहुत कमज़ोर है। और सूर्य कमज़ोर है मतलब आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ेगा, आपका कोई काम जल्दी सफल नहीं होगा। यहाँ तक कि पिता से रिश्ते खराब होते हैं या पिता के स्वास्थ्य खराब होते हैं, ये सब पहचान है। तो सूर्य को अच्छा जरूर करें। आज के लिए इतना ही। समय आपका अच्छा, 25 मई के बाद और ज़्यादा अच्छा समय होगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।